दोस्तों, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित चलिए आप सभी महत्वपूर्ण सूचना देखिए। आप में से जितने भी लाखों छात्र हैं सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आप में से कितने ऐसे हैं जो फॉर्म फिलअप कर लिए हैं, यानी कंप्लीट कर लिए हैं, फाइनल सबमिट पेमेंट कर लिए हैं। तो आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए। ये देखिएगा तो बिहार बीएड का ऑफिशियल वेबसाइट है biharcetbed.lnmu.in। तो इस बार देखिएगा परीक्षा वैसे इस बार नहीं, पिछले देखिएगा 6-7 साल से तो एलएनएमयू की ओर से ही सीईटी बीएड यानी बीएड से संबंधित जो एंट्रेंस एग्जाम है आयोजन किया जा रहा है। तो इस बार भी एलएनएमयू की ओर से ही परीक्षा ली जा रही है। तो आप सभी को सबसे पहले एग्जाम देना है, एग्जाम में मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले तो आप सभी महत्वपूर्ण सूचना देखिए, और फिर आगे आप लोगों को बिहार बीएड से संबंधित एक न्यूज़ भी दिखाने वाले हैं। साथ ही तैयारी को लेकर तो देखिए आपके पास अब लगभग 1 महीने का समय है, और डेट देखिएगा एग्जाम से संबंधित पहले ही आ गया है। यहाँ पर आप डेट देखिएगा 25 जून 2024 को ट्यूसडे यानी मंगलवार का डेट रखा गया। देखिए मंगलवार का डेट रखने का बड़ा कारण ये है, अगर संडे वाला डेट रखा जाता तो कोई ना कोई उस डेट के एग्जाम होने के कारण से फिर बाद में बढ़ाना पड़ता। तो इसलिए यहाँ पर मंगलवार वाला डेट है, जिससे डेट ये सब चीज़ें ना बढ़े। तो यहाँ पर डेट कुछ भी चीज़ें नहीं बढ़ेगा, चुनाव के बाद वाला डेट है, इसी डेट में परीक्षा होगी। आप में से कौन कौन ये फॉर्म कंप्लीट कर लिए, भर लिए, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों आप सभी सबसे पहले तो यहाँ से महत्वपूर्ण सूचना देखिए, एक न्यूज़ आप लोग देखिए जो कि बीएड से संबंधित है, फिर और भी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। दूसरा चीज़ ये है दोस्तों तैयारी को लेकर, तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो पहले यहाँ से आप सभी न्यूज़ देखिए। तो यहाँ पर ये न्यूज़ देखिएगा तो बिहार बीएड यानी सीईटी एग्जाम से संबंधित ये भी वाला न्यूज़ है। तो यहाँ पर देखिएगा राज्य स्तरीय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। तो सबसे मेन ये है दोस्तों कि आपको फॉर्म जो है अपना सबमिट समय रहते कर लेना। अगर आप डिले कीजिएगा तो फिर क्या होगा कि बाद में आपको लेट फाइन 300-400 रुपये जो भी रखा जाएगा, हो सकता है 500 भी रखा जाए, तो आपको लेट फाइन दे करके फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आप एक दिन के लिए क्यों यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज दीजिएगा, बेहतर है कि आप सभी समय रहते फॉर्म भर लीजिए। क्या कुछ डेट है इसके बारे में भी आगे आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें 2 तरह का, एक तो बीएड वाला कोर्स हो गया जो कि नॉर्मल बी है, दूसरा शिक्षा शास्त्री। शिक्षा शास्त्री जो संस्कृत से संबंधित है उसके लिए होता है, बाकी के लिए यहाँ पर नॉर्मल बीएड होता है। और देखिएगा टोटल सीटों की संख्या तो 37,000 सीट है। लेकिन यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सरकारी 5-10 हज़ार होगा, तो ऐसा नहीं है। सरकारी कॉलेज गिना चुना 4-5 कॉलेज पूरे बिहार में है बीएड से संबंधित। वही देखिएगा डीएलएड वाले में, तो डीएलएड में अच्छा खासा हर जिला में 1 से 2 कॉलेज है, लेकिन बीएड में क्या है कि मात्र यहाँ पर 4 से 5 पूरे बिहार में है। तो आपको जो भी मार्क्स आएगा उसी अनुसार, मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज ही है तो प्राइवेट में ही एडमिशन होना है। अब देखिए इस बार प्राइवेट के लिए भी मारामारी रहने वाला है। ये नहीं है कि पिछली बार की तरह, पहले क्या होता था कि 1.5 लाख लगभग फॉर्म फिलअप होता था, उसमें से 40,000-37,000 सीट है। अब क्या हो रहा है कि बिहार में देखिएगा बीपीएससी के माध्यम से टीचर की बहाली हो रही है। तो अब जो है यहाँ पर कंपटीशन बढ़ गया है। अभी डीएलएड वाले में ही देखिएगा तो 6.5 लाख अभ्यर्थी टोटल फॉर्म फिलअप किए थे। तो इसमें भी अच्छा खासा फिलअप होने वाला है। तो आप सभी सीरियस होकर तैयारी कीजिए। तो यहाँ पर इस न्यूज़ को डिटेल्स में यहाँ पर देखिए। इसमें देखिएगा तो आवेदन करने वालों की संख्या 1,25,000 से अधिक हो चुकी है। ये देखिएगा तो कुछ दिन पहले का ही है ये न्यूज़, और 1,25,000 देखिएगा पेमेंट कर चुके। ये देखिएगा तो कम से कम 2.5 से 3 लाख जाने वाला है, जिसमें से 37,000 सीटें हैं, और सीटों की सही जानकारी अभी जारी नहीं की गई है। तो अभी देखिए यहाँ पर ये है कि एलएनएमयू के पास जितने विश्वविद्यालय बिहार में, अलग अलग विश्वविद्यालय, सभी से यहाँ पर डिटेल्स भेजा जाएगा कि हमारे यहाँ इतना एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान है। एनसीईटी यहाँ पर टीचर से संबंधित जो भी ट्रेनिंग कॉलेज होता है ये मान्यता दी जाती है, और जो यहाँ पर मान्यता में है उसी के अनुसार यहाँ पर एडमिशन सब कुछ करवाया जाता है। दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि यहाँ पर तैयारी को लेकर, तो देखिए आप लोगों का जो फोकस होना चाहिए तैयारी को लेकर, अभी देखिए आप सभी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो बस ये सोचिएगा कि हम फॉर्म भर देंगे मेरा एडमिशन हो जाएगा। इस बार ऐसा नहीं है। आपको एक प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन के लिए ठीक ठाक मार्क्स लाना पड़ेगा। इसमें आपको टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, यानी टोटल 120 अंकों की परीक्षा है। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। परीक्षा ये ऑफलाइन ओएमआर सीट पर ली जाएगी। इसमें देखिएगा 12-13 सेंटर चूज करने का ऑप्शन था। आप जो भी सेंटर अपने अनुसार 3 चूज किए उसी अनुसार यहाँ पर प्रेफरेंस के आधार पर सेंटर दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सभी आपको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। रही बात फुल तैयारी के लिए, तो फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों का जो भी बीएड का पैटर्न है उसी अनुसार वीवीआई टॉपिक जितने भी है सभी चीज़ आप लोगों को मिलने वाला है, जिससे आपका बेहतर मार्क्स आ जाए और आपका एडमिशन हो जाए। यहाँ पर सिलेबस में देखिएगा तो जनरल इंग्लिश का है 15 क्वेश्चन, हिंदी का है 15, यानी 30 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ भाषा पेपर से ही है। तो आप हिंदी को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो 15 ये है। हिंदी बहुत आसान रहता है, बस आप जो पैटर्न है उस अनुसार पढ़ के जाइएगा। वीवीआई टॉपिक जितने भी है तो हम आप लोगों को सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए हैं। ये फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। सबसे मेन है दोस्तों फी, तो फी 2
अगले 2-3 दिनों के लिए बहुत ही कम कर दिए हैं। तो आप सभी अगर परचेज करना चाहते हैं कोर्स तो 2-3 दिनों के अंदर परचेज कर लीजिए। वैसे भी अब समय भी कम है, 1 महीने से कम का समय है। लास्ट समय में अगर आप परचेज भी कीजिएगा तो सभी कंटेंट अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। बेहतर होगा कि अभी आप सभी ज्वाइन कर लीजिए और 1 महीने अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दीजिए। रीजनिंग देखिएगा तो 25 क्वेश्चन रीजनिंग का वेटेज है। तो रीजनिंग में भी इसमें थोड़ा अलग टाइप का पैटर्न रहता है, उसी पैटर्न के अनुसार आपको तैयारी करके जाना है। इसके बाद देखिएगा जनरल अवेयरनेस जीके है, 40 क्वेश्चन है। इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड भी 10 क्वेश्चन 2022 एग्जाम में पूछ दिया गया था। 2023 में कुछ ही क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का, लेकिन 2022 में 10। तो आपको करंट अफेयर्स भी देख करके जाना है। इसके बाद है टीचिंग लर्निंग, 25 क्वेश्चन है। इस तरह से टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। और इस 120 में से अगर आप सरकारी कॉलेज चाहते हैं तो 80+ अगर आप ला लेते हैं 85+ तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा इसमें टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, टीचिंग लर्निंग है तो इसमें कम ही बन पाता है। जीके में भी थोड़ा अच्छे लेवल का ही क्वेश्चन रहता है, इस कारणों से तो अगर आप 80-85 ला लेते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अब रही बात इस बार ज़्यादा स्टूडेंट फिलअप कर रहे हैं, इस कारण से आपको पिछली बार लगभग 85 पर हुआ था सिलेक्शन। इस बार आपको 4-5 और आपको हाई कट ऑफ देखने को मिलेगा। अब रही बात प्राइवेट कॉलेज, तो प्राइवेट कॉलेज के लिए यहाँ पर देखिएगा जो कंडीशन रखा गया है मिनिमम मार्क्स का 35% रखा गया, यानी 42 अंक। तो 120 में से आपका 42 अंक आना चाहिए। लेकिन इस बार 42 पर आपका सोचिएगा एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कम से कम आपको 50-55 लाना पड़ेगा तभी। अब 50-55 के लिए आप तैयारी करके दीजिएगा, तब तो आपका लगभग 50-55-60 मार्क्स आ जाएगा। अगर 60+ आ जाता है तो आपको अपने ज़िला में बगल में अपने पसंद अनुसार कॉलेज मिलेगा। नहीं तो पता चले 200-300 किलोमीटर दूर हो गया, फिर आपको कॉलेज जाने में, परीक्षा देने में, हर एक चीज़ में परेशानी होगा। इसके बाद देखिएगा महिलाओं के लिए तो 30% यानी 36 अंक का कंडीशन है। और SC ST EBC BC सभी कैटेगरी के लिए 36 अंक का कंडीशन है। ये सब को देखते हुए आप सभी थोड़ा तैयारी करके एग्जाम दीजिए। अब फॉर्म फिलअप कर लिया है तो नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर नहीं है, इसलिए आपको सभी क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर दोस्तों इस न्यूज़ में आप देखिएगा तो न्यूज़ में यहाँ पर दैनिक भास्कर का न्यूज़ है। तो यहाँ पर यह है कि CET BED 2024 NCTE से स्वीकृत कॉलेज को ही नामांकन की मिलेगी अनुमति। तो यहाँ पर चॉइस फिलिंग आपसे लिया जाएगा जब आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा। इसका रैंक जारी किया जाएगा। रैंक के बाद आपको 10 से 12 कॉलेज चॉइस का ऑप्शन रहेगा, जिसमें आप सरकारी प्राइवेट सभी तरह का कॉलेज चूज कर सकते हैं। और हम आप लोगों को BED से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आप सभी पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो यहाँ पर सबसे मेन ये है दोस्तों कि विलम्ब शुल्क के साथ देखिएगा 2 जून तक आवेदन का मौका है। बाकी यहाँ पर विश्वविद्यालय की ओर से क्या कुछ कहा गया इसके बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर यह है कि सभी विश्वविद्यालय को लेटर लिखा गया है, जितने भी कॉलेज है ये डिटेल्स देने के लिए। जो भी डिटेल्स आएगा फिर वेबसाइट पर लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अभी का डेट देखिएगा आप सभी। अभी वाला जो डेट है दोस्तों 3 मई से लेकर के 26 मई तक। अगर आप 26 मई तक फॉर्म फिलअप कर लेते हैं रात तक तो क्या होगा कि आपको कोई भी लेट फाइन ये सब चीज़ें नहीं देना पड़ेगा। फिर अगर आप 27 मई से लेकर के 2 जून के बीच में अगर आप फॉर्म फिलअप करते तो लेट फाइन, इससे रिलेटेड एक बाद में सूचना दी जाएगी। हो सकता है 300-400 जो भी है यहाँ पर लेट फाइन रखा जाएगा फाइन, तो फिर आपको ये एक्स्ट्रा पेमेंट यानी देना पड़ेगा। इसके बाद देखिए अगर आपको फॉर्म भरते समय किसी प्रकार का कुछ भी मिस्टेक हुआ है तो समय रहते आप 1 जून से लेकर के 4 जून तक इसमें सुधार भी कर सकते हैं। इसके बाद 17 जून को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा एग्जाम से 1 सप्ताह पहले, और फिर 25 जून को परीक्षा होने जा रही है। अब आपको लग रहा होगा कि क्या ये डेट बढ़ेगा, तो देखिए डेट कुछ भी चीज़ें नहीं बढ़ने वाला है। मंगलवार वाला डेट इसलिए रखा गया है कि जिससे डेट ना बढ़ाना पड़े। तो आप सभी समय रहते अपना फॉर्म का प्रक्रिया कंप्लीट कर लीजिए। आप में से कौन कौन फॉर्म प्रक्रिया कंप्लीट कर लें फटाफट कमेंट करके बताइए। और यहाँ से आपको तैयारी हर एक चीज़ के बारे में क्लियर हो गया। आप सभी यहाँ से BED से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था आप सभी देख लिए।